मेरी बावे वाली मैया बिच किले दे वसदी ए, मेरी बावे वाली मैया बिच किले दे वसदी ए, बावे वाली मैया पुल दे पारों दिसदी ए, बावे वाली मैया पुल दे पारों दिसदी ए, मेरी बावे वाली मैया विच किले दे वसदी ए। आज हमारे साथ रॉकी मास्टर हैं, जो कि सभी लोग इनको जानते हैं, बेहतरीन आवाज के मालिक हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू में कलाकारों की कोई कमी नहीं है। और यूनिक फेज न्यूज हमेशा ही कहता है कि आपको कि आपके अंदर कोई भी कला है तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपकी कला को प्रमोट जरूर करेंगे। और देखिए, स्पेशली एक मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि जिसमें हिडन टैलेंट, हमारे जम्मू कश्मीर का जितना भी हिडन टैलेंट है जिसे अभी ज्यादा लोग नहीं जानते और उनके अंदर एक टैलेंट है, एक हुनर है, उसे यूनिक फेज न्यूज प्रमोट जरूर करेगा। और इस तरीके के बच्चों को, इस तरीके के कलाकारों को तो हम स्पेशली प्रमोट करेंगे, जो कि माता रानी के भक्त भी हैं और एक कलाकार भी हैं। तो रॉकी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी इस करियर की शुरुआत 2017 में हुई जी। 2017 में मास्टर जी के साथ मैंने कोरस किया और 2019-20 में मेरा एक भजन आया था बावे वाली माता का, जो भी मैंने अभी आपको सुनाया जी। मेरी बावे वाली मैया विच किले दे वसदी है। उसके बाद खुद अपने भजन लिखे, सज्जिया दरबार बावे वाली दा, सोना सज्जिया ए दरबार मां बावे वाली दा, मिले सब बच्चियां नू प्यार मां बावे वाली दा, सोना सज्जिया सज्जिया ए दरबार मां बावे वाली दा। तो आप सबके पास एक सुनहरा मौका है, अगर आप कोई भी भजन सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, या फिर आप कोई सॉन्ग भी सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि कलाकार चाहे वो भजन गाए चाहे वो सॉन्ग गाए, वो अपनी कला का प्रदर्शन तो करता ही करता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस लाइव को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस लाइव के साथ, और बहुत ज़्यादा प्यार रॉकी को आपको देना है। और अभी फिलहाल रॉकी 4 जो भजन है वो रिलीज कर चुके हैं और जल्द ही एक नया भजन जो है वो आपके सामने भी हम लेकर आएंगे। तो जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं वो शेयर जरूर करें, और अगर कमेंट सेक्शन में आप कोई भी भजन सुनना चाहते हैं तो वो हमें बताएं, हम वही भजन जो है वो रॉकी को बोलेंगे सुनवाने के लिए। तो रॉकी, कहीं एक जितने भी कलाकारों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, मोस्टली जो हिडन टैलेंट जिनके अंदर है या फिर नए कलाकार हैं, उभरते कलाकार हैं, उनका कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि हमें जो सीनियर्स हैं वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, हमें स्ट्रगल बड़ा करना पड़ता है। जी जी, वो तो है, पर कुछ हमारे जो जागरण लाइन में या जो भी सिंगर्स हैं, जो सीनियर्स हैं जी, सपोर्ट भी करते हैं जी, तो कई नहीं भी करते हैं। चलो, माँ भगवती सबको देख रही है। स्ट्रगल कितना रहता है रॉकी, क्योंकि एक कलाकार की जिंदगी में स्ट्रगल होता है, वो मुझे जी जी बिल्कुल, लेकिन कितनी मेहनत रहती है। कभी ऐसे मन करता है कि नहीं यार अब नहीं, अब हो पाएगा, ऐसे थक जाता है मन कभी हाँ जी, क्योंकि इतनी परेशानियां आती हैं, घर से भी इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जी जी। और फिर लगता है कि नहीं यार, मोस्टली पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार ये क्या गाना बजाना आपने शुरू कर दिया, ऐसे आपका फ्यूचर थोड़ी बनेगा। लेकिन कलाकार को पता होता है कि हम ये गाना बजाना नहीं बल्कि एक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, जैसे कि मेरा जो मानना है जी कि हमेशा माँ भगवती खुद चुनती है, हम कभी नहीं चुन सकते कि हम भजन करेंगे, क्योंकि माँ के बिना, माँ की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ये माँ खुद ही चुनती है कि इंसान इस लायक बने कि भजन कर सके, और उसकी ही कृपा होती है कि जो हम गा सकते हैं, बजा सकते हैं, नहीं तो माँ की मर्जी के बिना पता नहीं हिल सकता है। चलिए, विमल खजूरिया हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, एंड उसके साथ साथ इंजीनियर राहुल भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, और विमल खजूरिया जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर भजन है। तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं इसे शेयर भी करें, एंड ड्यूरिंग लाइव आप अगर कोई भजन सुनना चाहते हैं तो वो जरूर सुनाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बाबा भोले का भजन, क्योंकि माता रानी का भजन तो सुनाया है, तो फिर जब माता रानी जहाँ पर विराजमान हो तो बाबा भोले भी होने चाहिए। जी जरूर, मेरा खुद का गाया हुआ एक भजन है, शंकर शंकर दुनिया कहंदी जी। गंगा दे जटा च वहंदी, शंकर शंकर दुनिया कहंदी, गंगा दे जटा च वहंदी, शंकर शंकर दुनिया कहंदी, शंकर शंकर दुनिया कहंदी, शंकर शंकर दुनिया कहंदी, गिठ गिठ मुख ते लाली नी जेड़ा वर में लभ्या, तीन लोक दा वाली नी जेड़ा वर में लभ्या, जगदी करदा रखवाली नी जेड़ा वर में लभ्या। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और
अब माँ चंडी का भजन भी हम सुनेंगे, क्योंकि जब तक माँ चंडी का भजन नहीं सुनेंगे तो हमारे भक्त नाराज हो जाएंगे, तो वो भी सुनाएं। जितने भी लोगों की कोई भी डिमांड है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जी। जो मेरे आइडल हैं उस्ताद श्री नवीन पंजाबी जी, उनका एक भजन सुनाता हूँ जी, सुनाइए। ओ मिंजो सोना लगे, ओ मिंजो सोना लगे त्यों ना दरबारा, ओ माता रानी मेरी, ओ तेरा कुलवीर ठाकुर प्यारा, ओ माता रानी मेरी। दिल करदा ओ साडा दिल करदा, चंडी मैया नचनेगी दिल करदा, ओ जदों वजदा ए पाडरी ताल, दिल नचने नू करदा, दिल करदा ओ साडा दिल करदा, चंडी मैया नचनेगी दिल करदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्योंकि अभी तक तो 4 भजन जो आप रिलीज कर चुके हैं, अब एक नया जो भजन है वो भी जल्दी ही रिवील करेंगे। अभी तो फिलहाल उसके बारे में हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन वो भी आपको रिवील करेंगे। लेकिन आगे की क्या प्लानिंग है कि सिंगिंग में आगे? जी जी बिल्कुल, जरूर। जब तक सांसें हैं तब तक माँ भगवती का नाम लूंगा। घर से कभी ऐसी शिकायत रही कि आप किन कामों में पड़ गए हो? कभी पेरेंट्स का? हाँ, पहले पेरेंट्स बोलते थे, पर जब अब वो देखते हैं कि जागरण में गाते हैं तो लोग इतना प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चुन्नियां पड़ती हैं जो माता की माता चढ़ते हैं, वो हमें हमारे गले में पड़ती है, तो उनको भी खुशी होती है कि नहीं हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। जो आजकल के यूथ है जैसे कि नशे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ऐसा देख के अच्छा लगता है। तो देखिए, पेरेंट्स ने शुरुआती तौर पे तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अब उन्हें अच्छा इसलिए लगता है कि बच्चे अच्छे काम में हैं, माता रानी का गुणगान गा रहे हैं, जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। भैया सबसे बड़ी बात है, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी कलाकार हैं, सैल्यूट है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जो है वो नाम रोशन किया जा रहा है। थोड़ा सा ऐसा होता है कभी कि एक स्टेज नहीं आपको मिल पा रही ताकि आप अपना जो हुनर है वो प्रॉपर तरीके से आप कर सको? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। इंतजामिया की तरफ से भी इतनी प्रमोशन नहीं मिल पाती, ना ही आपको वो फाइनेंस की तरफ से हेल्प कर सकते हैं। तो लगता है कि ऐसे कभी ऐसी स्टेज मिले कि आप खुलकर गा सको? हाँ जरूर, अगर माँ भगवती का आशीर्वाद हुआ और जैसे भाइयों का सपोर्ट हुआ तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे और साथ साथ में माँ भगवती का नाम लेते रहेंगे जब तक। चलिए, निधि सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि खुद कलाकार हैं, माता रानी के परम भक्त भी हैं और एक बेहतरीन सिंगर हैं। आप सब लोग जानते हैं, हमारे चैनल में बहुत बार इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं और आपने इनकी सुरीली आवाज भी सुनी है। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरती गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि जय माता दी लिख रही हैं और साईं बाबा जी का भजन सुनना चाहती हैं निधि सिंह जी। तो साईं बाबा जी का भजन आपको जरूर सुनाएंगे हम लोग। मुल ना कोई लगे नाम लेना चाहिदा, मुल ना कोई लगे नाम लेना चाहिदा, साईं राम कहना चाहिदा, साईं राम कहना चाहिदा। जी बिल्कुल, साईं नाम जो हमें लेना चाहिए। आरती गुप्ता जी कह रहे हैं कि चैनल नाम क्या? तो यूनिक वेस्ट न्यूज आप सब लोग जानते हैं, बहुत आप ज्यादा हमें प्यार भी दे रहे हैं, तो सो प्लीज इस भाई को सपोर्ट जरूर करें। यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं अपना। हाँ जी, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है विदिका प्रोडक्शन, और आप सब मेरे भजन मास्टर रॉकी करके भी सर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जरूर यूट्यूब चैनल में विजिट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यूनिक वेस्ट न्यूज में भी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक कलाकार का जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं तो एक कलाकार के अंदर सिर्फ एक ही भूख होती है, वो है लाइक, कमेंट एंड शेयर की। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, कि कलाकार यही चाहता है कि आप उसे खूब सारा प्यार करें। उनकी जो वीडियोस हैं, जो उन्होंने भजन बनाए हैं, सॉन्ग बनाए हैं, या किसी तरह की भी कोई कलाकारी की है, तो उसमें सिर्फ एक कलाकार ये चाहता है कि उससे प्रमोशन मिले, और प्रमोशन आप सब देख सकते हैं। आप सब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और तभी इनको प्रमोशन मिलेगी, तभी इनको एक हौसला मिलेगा कि नहीं यार, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब एक भजन रिलीज होता है ना, वो तो सिर्फ एक दिन में रिलीज होता है, लेकिन कई महीनों की जो मेहनत होती है उसके पीछे छुपी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहूंगा कि सारे जितने मेरे बहन भाई हैं मुझे सपोर्ट करें, और जैसे भैया ने बोला कि भजन तो एक दिन में रिलीज होता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है, राइटर का काम होता है, वीडियो डायरेक्टर का काम होता है, जो स्पोर्ट्स में यानी स्पोर्टिंग कलाकार होते हैं जैसे कि डांस ग्रुप हो गया जी, तो ये सबका रोल होता है, फिर जाके एक 4 या 5 मिनट का भजन बनता है। तो आपका एक छोटा सा लाइक जो है हमें आशीर्वाद के रूप में मिले तो अच्छा रहता है। चलिए, एक और भजन सुनाए। कारक आती है आपको? कारक जरूर अभी सुनाऊंगा, पर उससे पहले एक भजन सुनाएंगे। जी सुनाइए जी।
देखिए शाम के वक्त वैसे भी माता रानी का नाम लेना चाहिए। सुबह जैसे कि अभी दर्शन करवाते हैं और शाम को देखिए माता रानी का गुणगान यहाँ पे। जैसे कि जब से मैं गा रहा हूँ तो एक भजन है, सुन मिंदला वाली है माँ तेरी याद सुनती है। इस वक्त माँ मिंदला वाली की पावन यात्रा जो चल रही है जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जय माता दी सबको। मिंदला वाली माँ मेरी मचेला वाली माँ, मचेला वाली माँ मेरी मिंदला वाली माँ, सुन मिंदला वाली माँ तेरी याद सतोंदी है, सुन मिंदला वाली माँ तेरी याद सतोंदी है। और माँ भगवती सबको मिंदल यात्रा पे बुलाए, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल जी, सब लोग जरूर माँ की यात्रा में जाएं। दोस्तों का कितना सपोर्ट रहता है भाई? दोस्तों हमेशा मेरे साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो जहाँ भी मेरा जागरण होता है, एक ऐसे बोलता हूँ कि भाइयों से बढ़कर हैं। भाई जब भी शायद कहीं कभी मुंह मोड़ लें, पर दोस्त ऐसे हैं कि जो कभी पीछे नहीं हटते। जी बिल्कुल। जैसे कि मेरे 4 दोस्त हैं, आकाश, विनय, करणजोत और अजय। तो ये मेरे को ऐसे एज ए भाई सपोर्ट करते रहते हैं। जहाँ भी जागरण होता है चल पड़ते हैं मेरे साथ, कोर्स भी करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए उधमपुर में कहाँ खास भाई? उधमपुर ही है हमारा, तो उधमपुर में कहाँ खास? मेरा घर उधमपुर में शिवनगर जी, जहाँ पे देविका, आपने सुना होगा नाम, माँ भोलेनाथ का स्थान है, माँ गंगा की बड़ी बहन देविका, वहाँ मेरा घर है। जी बिल्कुल। चलिए शिवनगर में आपका घर है, शिव की नगरी में, तो शिव का भजन हो जाए। मेरे करे आओ बाबा मेरे करे आ, मेरे बोले बाबा मेरे करे आ। चलिए खूब सारा प्यार दें। और बहुत सारे इंटरव्यूज तो नहीं भाई ने दिए, लेकिन फिर भी मेहनत बहुत करता है और 4 भजन ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और जल्द ही आपको नए भजन जो हैं इनकी तरफ जो रिलीज किए जाएंगे वो भी सुनाएंगे। फिलहाल आप इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और यूनिक वाइज न्यूज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भैया जल्दी से उसे फॉलो भी कर लें और खूब सारा कमेंट करें। अभी भी आपके पास समय है, अगर आप कोई भी लाइव भजन सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर से एक बार इनको लेकर जरूर अपने स्टूडियो में आएंगे ताकि आपसे रूबरू करवा सकें। तो चलिए तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वाइज न्यूज के साथ। महत्व गुप्ता और मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ। जय माता दी।